नमस्कार मेरे भारतवर्ष के भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आप सबों को इस नववर्ष के नवबिहान में भारतवर्ष की धरती से, लोकतंत्र की जननी बिहार प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा के विरासत से मैं दीपक कुमार बख्शी आप सबों का, सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और पुनः आपसे अपने भारत विजन 2047 के महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करना चाहता हूं, जिससे कि हमारा देश आज़ादी के शताब्दी महोत्सव के शुभ अवसर पर सन 2047 को एक विकसित राष्ट्र बने, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, एक सशक्त एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बने, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बने। यही मेरी कामना है मेरे साथियों, और यही मेरे वस्तुतः जीवन का उद्देश्य भी है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ईश्वर की महान अनुकंपा से हम सब सदैव भारतवासी स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए एक नए भारत की रचना करने का पावन संकल्प लें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का पावन संकल्प लें। एक विकसित, आत्मनिर्भर, सशक्त, शांतिपूर्ण एवं कुशल नेतृत्व करता राष्ट्र बनाने का पावन संकल्प ले और स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2047 को पुनः एक साथ मिलके अपने राष्ट्रीय तिरंगे का फहराते हुए अपने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का गुणगान करें। यही मेरी कामना है और वस्तुतः यही संपूर्ण भारतवासियों के हृदय की कामना है। और यह कामना होनी भी चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारत के लोग तन से, मन से, धन से, यहां तक कि मिलकर चलने का, खिलकर चलने का और दिल से चलने का व्रत लें, ताकि हम अपने भारत को एक महान देश बनाएं और विश्व के मानस पटल पर पुनः अपनी सभ्यता और संस्कृति के गौरवशाली विरासत के हित में सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर प्रशस्त होकर वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते के संदेश के साथ विश्व में शांति का अलख जगाने का कार्य करें। हम सब लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके 900 करोड़ पृथ्वीवासियों का, विश्व के लोगों का, यहां तक कि मानवता का हितकर बने और पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने में
सफल एवं सार्थक प्रयास करें। यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मेरे सारे भारतवासियों का यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए मिलकर आज फिर से एक नया संकल्प के साथ आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको स्मरण होगा ही, भारत विजन 2047 की परिकल्पना आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2022 को किया गया था। हालांकि इसका नींव 1997 में ही पड़ चुका था, जब हम अपने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे थे। तब हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत विजन 2020 की रचना की थी। उस वक्त हम नौजवान थे और आज़ादी के तरन्नुम गाते हुए विजन 2020 के तहत हम संपूर्ण भारतवासी मिलकर एक नए भारत, एक विकसित भारत की संकल्पना का व्रत लिए थे। आज पुनः हम सभी भारतवासी मिलके आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सन 2022 से सन 2047 तक, यानी अमृत काल के 25 वर्षों में अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करना चाहते हैं। एक महान राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र, एक एकता और अखंडता का महान दीपक जलाने वाला राष्ट्र, एक शांति एवं सद्भाव और न्यायपूर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र, एक सतत विकास एवं समावेशी प्रगति का राह चलने वाला राष्ट्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की संरक्षण करने वाला राष्ट्र, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था की कुशलता वाला राष्ट्र, शिक्षा और चिकित्सा में परिपूर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास करने वाला राष्ट्र, यहाँ तक कि अपने विरासत के संरक्षण हेतु प्रसन्न भाव से, प्रसन्नता और आनंद विभोर रहने वाला राष्ट्र, इन सबों की परिकल्पना करते हुए आइए हम सब मिलके एक बार फिर से कहें, हम भारतवासी हैं और हम भारत विजन 2047 के तहत एक साथ चलते हुए, कदम से कदम ताल बढ़ाते हुए, कंधे से कंधे मिलाते हुए, हृदय से हृदय झंकार करते हुए, तन मन धन से गीत गाते हुए आजादी के शताब्दी समारोह को मनाने का परिकल्पना लिए अपने देश को एक महानतम राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व देने वाला राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और 150 करोड़ भारतवासियों के हृदय में बस जाने वाला राष्ट्र
के निर्माण हेतु हम भारतवासी मिलके आगे बढ़ें, इस जीवन पथ पर एक नए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शरीक होकर, यानी द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा में समाहित होकर एक नए भारत की रचना हेतु भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को सफल एवं सार्थक बनाने हेतु आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद ही होगा हमारे भारत विजन 2047 के 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, बिंदु हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि एकता एवं अखंडता। पहला बिंदु है एकता एवं अखंडता। आपको मालूम होगा जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे। हमारी एकता और अखंडता भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में अति अनिवार्य पहलू है। हम भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों और भिन्न भिन्न भाषाई के लोग हैं, और इस गंगा जमनी संस्कृति में फिर भी हम सब एक हैं। जिस तरह गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा एक हो जाती है संगम में, उसी तरह हमारा हृदय एक है। हम सभी भारतवासी का हृदय एक है, एक होना भी चाहिए। तभी हमारी एकता और अखंडता, यानी हम भारतवासियों की एकता और अखंडता, हमारे देश की एकता और अखंडता विद्यमान रह सकता है। अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब अपने प्राणों की बाजी भी लगा दें तो भी कम होगा। आइए मिलके एकता और अखंडता के एक सूत्र में पिरोकर हम भारतवासी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु भारत विजन 2047 के उद्देश्यों को सफल बनाएं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि एवं उद्योग। आप जानते होंगे जब हरित क्रांति हुई थी, उस वक्त हमारे देश में खाद्यान्न के लाले पड़ गए थे। हम भूखे प्यासे सोते थे। हम खाद्यान्न के मामले में दूसरे पर निर्भर थे। आजादी के, स्वतंत्रता के मिलने के तत्पश्चात हम लोगों ने ठाना कि हम खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ेंगे और हरित क्रांति के तहत अपने खेतों को सिंचाई से सींचकर, पानी के पटवन से पटाकर भरपूर फसल उगाएंगे और अपने देशवासियों को भरपेट भोजन कराएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज हम 75 वर्षों के बाद खाद्यान्न सुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास
हमारे भंडार में उपयोग से ज्यादा खाद्यान्न भरे पड़े हैं। हम दूसरे राष्ट्रों को भी मदद कर रहे हैं। यह है कृषि का कमाल। तो एक विकसित राष्ट्र के लिए भारत विजन 2047 के तहत कृषि को महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। आज प्राकृतिक खेती, पूर्वजों के द्वारा पारंपरिक खेती, विभिन्न खाद्यान्न के उपज बढ़ाने वाला कार्यकुशलता के बल पर भरपूर खेती करने का उपाय किया जा रहा है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, तकनीक का काफी योगदान रहा है। हम अपने गांवों को एक विकसित गांव बनाते हुए कृषि एवं उद्योग का संगम बनाने हेतु परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। यानी कृषि के साथ साथ उद्योग को भी महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा रहा है। विशेषकर गांव में कुटीर उद्योग, शहरों में मध्यम श्रेणी का उद्योग और महान नगरों में बड़े बड़े उच्च स्तर तकनीक वाला महान उद्योग की रचना की जा रही है, जिसके लिए आधारभूत संरचना का विकास समावेशी विकास हेतु किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से हम कृषि और उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य पहलू है। मेरे नौजवान साथियों, तीसरा बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आप जानते ही होंगे, विज्ञान एक सार्वभौम सत्य है, वहीं तकनीक एक कुशल कारीगर जो अभियंत्रणा की विधा से कुशलता के बलबूते अपने देश की समस्याओं, अपने समाज की समस्याओं, यहाँ तक कि अपने भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आज हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, अभियंत्रणा, कार्यकुशलता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम आज गौरवान्वित हैं कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद एक कुशल भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। इसी निरंतरता की ओर बढ़ते हुए आजादी के इस अमृत काल में विजन 2047 के तहत हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए नए क्षेत्र, नए अनुसंधान और विकास की ओर अपना पग बढ़ाएंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, चौथा जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु रखा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। आप जानते ही होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए अति अनिवार्य पहलू है।
किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए एक सशक्त कुशल अभियान है। जब हम शिक्षित होंगे, जब हम सुसंस्कृत होंगे, सभ्य होंगे, विद्या बुद्धि बल से परिपूर्ण होंगे, तब हम शांति के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि अपने को भी आगे बढ़ाएंगे। और एक नए आशा, आकांक्षा, उल्लास, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएंगे। हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहालों को शिक्षा प्रदान करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक एक बच्चा न छूटे, एक एक परिवार न छूटे, एक बेटे बेटियां न छूटे शिक्षित होने से, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। उसी तरह शिक्षित होने से पहले प्रत्येक भारतीय को स्वस्थ होना अनिवार्य है, और स्वस्थ के लिए चिकित्सा पद्धति का होना अनिवार्य है, चिकित्सीय कुशलता का होना अनिवार्य है, जिसके लिए आधारभूत संरचना का विकास अति महत्वपूर्ण है। हम स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, यहाँ तक कि विकास एवं अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने विशाल युवा समुदाय को शिक्षा और चिकित्सा में से परिपूर्ण कर दें। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ाते रहें, तभी हमारा भारतवर्ष भारत विजन 2047 के तहत एक आत्मनिर्भर, विकसित और कुशल राष्ट्र बन पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, पांचवा बिंदु जो हमारे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अति अनिवार्य है, शांति एवं संरक्षक। यानी जब हम शांत मन से, शांत तन से, शांत संसाधन से सत्यमेव का जय घोष करेंगे, तभी समाज में, विश्व में शांति का प्रादुर्भाव होगा और इस प्रकृति के गोद में हम खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, गुनगुनाएंगे। हमारे बच्चे खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गुनगुनाएंगे। न केवल हमारे देश के लोग बल्कि सारे संसार के लोग हंसेंगे, खेलेंगे, गुनगुनाएंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं होगा, कोई किसी के हाथों भीख नहीं मांगेगा। भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा चिकित्सा के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। तभी हमारे भारतवर्ष और हमारे विश्व शांति का नारा सच होगा। यानी भारतवर्ष की एकता, अखंडता हेतु, भारतवर्ष के सतत विकास एवं समावेशी प्रगति हेतु
भारतवर्ष के कुशल नेतृत्व करता राष्ट्र हेतु शांति, सद्भाव, भाईचारा, करुणा, न्यायपूर्ण व्यवस्था एवं आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का होना अति अनिवार्य है। तभी हम भारत विजन 2047 की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, छठा महत्वपूर्ण बिंदु विकास एवं प्रबंधन का है। विकास यानी सतत विकास, विकास के साथ प्रबंधन यानी समावेशी प्रबंधन। ऐसा विकास हो जो विनाश की राह पर न ले जाए, ऐसा विकास हो जो सतत हो, टिकाऊ हो, चाहे वो संरचना का हो, चाहे गैर संरचना का हो, चाहे वो तन का विकास हो, मन का विकास हो, या फिर संसाधन का विकास हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन सबों को संरक्षित, संपोषित एवं संवर्धित करते हुए हम सतत विकास की अवधारणा की ओर बढ़ चलें। यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य है। और तो और विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन भी अति अनिवार्य पहलू है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, विकास एवं प्रबंधन, अपने मानव समुदायों का विकास एवं प्रबंधन यानी मानव संसाधन का विकास एवं प्रबंधन, अपने जल संसाधन का विकास, अपने ऊर्जा के संसाधन का विकास, अपने प्रौद्योगिकी के विकास का प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु विकास एवं कुशल प्रबंधन एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। और हम आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ एक टिकाऊ, एक सतत विकास की धारा में नहीं बहेंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र कहे जाने से चूक जाएंगे। हमें गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का विकास करना हो, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो भवन निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरीकरण का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक एवं मानवीय भूलों से उपजे आपदाओं का प्रबंधन का ख्याल हो। हम सभी क्षेत्र में विकास और प्रबंधन को साथ साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम विकास की ओर बढ़ते बढ़ते एक हिस्सा तो मेरा विकसित हो गया लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया। तो हमें प्रबंधन के बलबूते, कुशल प्रबंधन के बलबूते उन छूटे हुए लोगों को भी विकास की धारा में लेकर पुनः आगे बढ़ना है। यही भारतीयता है और यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, हम लोगों का 7वां विशेष पहलू है रणनीति और अंतरिक्ष में अनुसंधान एवं विकास। जब हम रणनीति क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा
का क्षेत्र हो। हमें हर क्षेत्र में एक रणनीति बनाकर, एक नीति नियत के तहत अपने देश के लोगों को एक साथ लेकर चलते हुए अपने भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत एवं समावेशी विकास के परियोजनाओं को भरपूर सहयोग देते हुए एक कुशल भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करें। यही भारत विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। रणनीतिक क्षेत्र में हम परिपूर्ण हों, अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपने आंतरिक संसाधनों की सुरक्षा, यहाँ तक कि अपने लोगों की सुरक्षा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं से हो, चाहे वो बाह्य आतंकियों से हो, चाहे वो अपने समाज के अंदर विघ्नकारियों से हो, सबों से सुरक्षा का रणनीतिक आधार विकसित करने का हमें संसाधन होना चाहिए और हमारी वह परियोजनाएं भी वैसी ही बननी चाहिए जिससे कि हम सतत एवं समावेशी विकास की ओर बढ़ के अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना पाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत विजन 2047 का, हमारे भारत विजन 2047 का 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था। आपको मालूम ही होगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था यदि कुशल हो तो वहां के लोग भी कुशल होते हैं। हमारा विकास समावेशी हो तो हमारा अर्थव्यवस्था भी समावेशी होगा। यहां तक कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से एक नई राह, एक नया पथ प्रदर्शक बनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे, आपको मालूम ही होगा कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हम सतत विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए ऊर्जा उतनी ही आवश्यक पहलू है जितना कि अर्थव्यवस्था। आज नए नए ऊर्जा के स्रोतों की परिकल्पना की जा रही है। पहले ताप घरों से बिजली यानी ऊर्जा प्राप्त होती थी। आज सूर्य के प्रकाश से यानी सूर्य किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने का विधा हमें मालूम है और हम कर भी रहे हैं। आज हम वायु से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम जल के स्रोतों से भी, जल परियोजनाओं से भी ऊर्जा प्राप्त करने की विधा प्राप्त कर चुके हैं।
जिसमें हम सफल भी रहे हैं। हम परमाणु शक्ति संपन्न रहते हुए भी शांति हेतु ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु के कणों से भी हम लोग ऊर्जा का विकास करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हम विकसित राष्ट्रों से काफी पीछे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें और काम करना पड़ेगा, हमें और योजना बनानी पड़ेगी और योजनाओं का कार्यान्वयन कुशलता से करना होगा, जिसके लिए भारत विजन 2047 की रचना की गई है। वहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हम भारतवासियों को आगे बढ़ना होगा। हमारे केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा जो प्रगति का परिक्षेत्र है उसको एक नई अर्थव्यवस्था के बलबूते आगे बढ़ना होगा। जो राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय जो हमारा विकास का लक्ष्य है, जो अर्थव्यवस्था का मानक बिंदु है यानी जीडीपी, उसे लगभग 10 से 20% प्रतिवर्ष आगे बढ़ाना होगा। अपने प्रत्येक व्यक्ति के आय को उच्च स्तरीय मानक तक बढ़ाना होगा। आज हम गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। गरीबी रेखा से हमारे 50% भारतीय नीचे हैं। उस गरीबी रेखा के मानक को भी आगे बढ़ाना होगा। और एक मध्यवर्गीय समाज की संरचना करना होगा, जिसके पास भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा का संसाधन भरपूर हो, जिसका मनोबल ऊंचा हो, जो भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए सतत जागरूक हो। उस नई व्यवस्था की रचना करने हेतु भारत विजन 2047 की रचना की गई। हमें विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो वर्तमान काल में संपूर्ण विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम जाने जाएं, और न केवल तीसरी बल्कि सन 2047 तक हम प्रथम अर्थव्यवस्था के रूप में जाने माने जाएं, जब हम एक विकसित राष्ट्र कहने के हकदार होंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने भारतवर्ष के महान लोगों के साथ, अपने विशाल युवा समुदाय के साथ अवश्य कुशल अर्थव्यवस्था, एक विकसित अर्थव्यवस्था 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। तभी हम एक विकसित राष्ट्र माने जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का
9वां पहलू है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आप जानते ही होंगे कि हम मानव समुदाय और विशेषकर हमारा भारतवर्ष, जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, जो प्रकृति और पर्यावरण के बीच में सांस लेना जानते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि जीव जंतु हो, कीटाणु हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु हो, प्राणी मात्र हो, सभी मिलजुल कर एक पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी, ये परिपूर्णता की व्यवस्था को प्रतिपादित करते हैं। हमारा भारतवर्ष प्रकृति की पूजा करने में अपनी सभ्यता और संस्कृति के तहत सतत विकास एवं समावेशी विकास करने में सदियों काल से सक्षम रहा है। और हमारा विश्वास है कि हम जब तक पर्यावरण पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु कार्य करते रहेंगे, तब तक हम एक सभ्य समाज के, एक सुसंस्कृत समाज के, एक भारतीय समाज के लोग कहे जाएंगे। हम अपने गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति जैसे विरासत के सहारे अब तक आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते भी रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। हम जलवायु परिवर्तन से उपजे पर्यावरणीय उष्णता एवं प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को झेलते हुए अवश्य एक मानवीय पहलू को दर्शाने का कार्य करेंगे। हम सभी समस्याओं को समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और एक नए पर्यावरण अनुकूल विकास की रचना करेंगे। एक नए पारिस्थितिकी से परिपूर्ण प्रकृति का गुणगान करेंगे। यही भारत विजन 2047 की महत्वपूर्ण बिंदु है। और तो और अंत में मैं आपको अपने 10वें महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, विरासत का संरक्षण और प्रसन्नता का भाव, दोनों काफी महत्वपूर्ण पहलू हैं भारत विजन 2047 के। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा हम विरासत के धनी वाले राष्ट्र हैं। हमारे कण कण में विरासत रचता बसता है, जिनका संरक्षण करना हमारा परम उत्तरदायित्व है, जिनका संवर्धन करना हम लोगों का चाह है और जिसका संपोषण करना भी हमें
हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन, वस्त्र, आवास, जितना कि शिक्षा और चिकित्सा। तो हम अपने विरासत का संरक्षण करते हुए एक नए पर्यावरण अनुकूल विरासत की संरचना करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें गौरवान्वित हो, हमारे संसाधनों का उपभोग, सदुपयोग कर सके अपने जीवन की सुरक्षा हेतु, अपने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु। उसी तरह इन सभी 10 बिंदुओं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की सफलता का राज एक बिंदु पर निहित है, जो प्रसन्नता का भाव है। जब हम तन, मन और संसाधन से खुश होंगे, जब हमारा हृदय नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होगा, जब हम उदासी की बेड़ी को तोड़ के खुशी का इजहार करेंगे, जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते खेलते खिलखिलाएंगे, जब हमारे युवा उत्सवों का गान गाएंगे, जब हमारे माता पिता एवं बुजुर्ग हंसेंगे, बिना उदासी का जीवन व्यतीत करेंगे, खुशी के माहौल में, उत्सव के माहौल में सपरिवार सारे समाज के साथ, यहां तक कि सारे भारतवासियों के साथ, सारे देशवासियों के साथ मिलके होली, दशहरा, ईद मनाएंगे, ईश्वर का गुण गाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे और खुशी का वातावरण बनाएंगे, न केवल अपने परिवार में, अपने मन में, अपने हृदय में, बल्कि अपने समाज में, अपने देश में और तो और संपूर्ण विश्व में हंसी खुशी का वातावरण के निर्माण हेतु, सद्भाव एवं करुणा, सहिष्णुता के विकास हेतु, सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु चाहे वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल के लोग हों, सभी को एकता के सूत्र में पिरोने हेतु हमारे तन, मन, धन में खुशी का होना अति अनिवार्य है। अर्थात हम सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतमय जीवन व्यतीत करते हुए हम भारतवासी, हम भारत के लोग भारत विजन 2047 के तहत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें, सदैव खुश रहें। यही भारत विजन 2047 के 10 महत्वपूर्ण विचार हैं, बिंदु हैं, उद्देश्य हैं, जिनकी सफलता हेतु हम आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने शताब्दी समारोह स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं, जिस दिन हम 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए जब हम अपने राष्ट्रगान का गुणगान करेंगे, जन गण मन का गान करेंगे, तब
हम भारत के भाग्य विधाता कहे जाएंगे और हम भारतवर्ष के नागरिक सच्चे अर्थों में माने जाएंगे। हम विश्व गुरु का कहलाने में फिर से फक्र करेंगे, फिर से गौरव गान करेंगे। यही सत्य है, यही शिवम है और यही सुंदर है मेरे नौजवान साथियों। यही मानवता की सेवा है, यही देश के करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की सेवा है और यही हमारे जीवन का परम पावन उद्देश्य है। आइए पुनः हम एक नई आशा, एक नए विश्वास, एक नए उत्साह और उल्लास, एक नए आत्मविश्वास के साथ भारतीयता का बोध लिए, मानवता का बोध लिए अपने देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल, शांतिपूर्ण एवं सफल राष्ट्र बनाने हेतु मिलके चलने का प्रयास करें, मिलके कार्य करने का प्रयास करें, दिल से कार्य करने का प्रयास करें। आइए हम मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें और भारतवर्ष का गुणगान करें, एक नए भारत की रचना करें, एक महान भारत का संरचना करें, पुनर्निर्माण करें और अपने देश के 100वीं स्वतंत्रता की दिवस को मनाते हुए जन गण मन का गुणगान करें। यही मेरी कामना है मेरे नौजवान साथियों। हम रहें या न रहें, लेकिन हमारे बेटे बेटियों पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो इस विजन को आगे बढ़ाएंगे, भारत विजन 2047 को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में फिर से जन गण मन का गुणगान करेंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर, कुशल, विकसित, शांतिपूर्ण, गौरवशाली राष्ट्र बनाने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी परिकल्पना है। मेरे नौजवान साथियों, मैं फिर से आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। हम जिस देश के वासी हैं उसमें सभी जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई के लोग रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ विभिन्नताओं में एक होने का आत्मविश्वास पैदा होता है। हम उस देश के वासी हैं जो सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग प्रशस्त करने में अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बलबूते, अपने लोकतांत्रिक परंपराओं के बलबूते सत्यमेव जयते का गुणगान करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम
कुटुंबकम के भावना से विश्व के मानस पटल पर शांति का उद्घोष करते हैं। और हम उस देश के वासी हैं जो भारत विजन 2047 के तहत इस अमृतकाल में भारत के दृष्टिपत्र को उजागर करते हैं और यह पावन संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारतवर्ष को संपूर्ण विश्व में एक कुशल राष्ट्र, एक महान राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील होने का प्रयास करते हैं। करें, करना चाहिए। आइए हम सब मिलके पुनः भारत विजन 2047 की गाथा गाते हुए अपने भारतवर्ष का गुणगान करें और यह प्रण लें कि आज़ादी के शताब्दी समारोह में हम भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण, कुशल राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयास जारी रखें। तभी हमारा जीवन, आपका जीवन, सबों का जीवन सार्थक होगा। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय भारतवर्ष, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष, जय भारत के लोग, हम भारत के लोग।